नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो बजट सत्र आज स्थगित हो गया और अब 2 दिनों बाद फिर से सत्र जब शुरुआत होगी तो हंगामा होगा। ये हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के तेवर आज सदन के अंदर से लेकर बाहर तक देखने को खूब मिले। तेजस्वी यादव ने सरकार को खूब घेरा। तेजस्वी यादव ने किसानों का मुद्दा हो चाहे शिक्षा का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर घेर लिया। थोड़ा ही सा मौका मिला सदन के अंदर आज तेजस्वी यादव को, पर उसमें ही उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। मैट्रिक परीक्षा का क्वेश्चन लीक की जो खबरें आ रही हैं उसे तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर रखा और सरकार से सवाल करते हुए जवाब मांगा और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, बिहार के भविष्य का सवाल है। तो तेजस्वी यादव सदन के अंदर तो गरजे ही गरजे, बाहर जब आए तो उन्होंने एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और मैट्रिक परीक्षा का मामला पुरजोर तरीके से उठाया। आपको बताएं कि मैट्रिक परीक्षा के क्वेश्चन जो है लीक होने की खबरें आ रही हैं। आज सोशल साइंस की परीक्षा थी, तीसरा दिन है आज। सोशल साइंस की परीक्षा थी। परीक्षा शुरू होने के पहले ही खबरें आई कि पेपर लीक हो गया है। तो पेपर लीक होने की खबर तेजस्वी यादव तक पहुंच गई। तेजस्वी यादव ने पहले ट्वीट भी किया था और अब जो सदन के अंदर सरकार को घेरा, उसके बाद बाहर आकर भी खूब सुनाया, तमाम बातें कही तेजस्वी यादव ने। तो तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर सरकार को घेर लिया है और कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन पेपर क्यों लीक हो रहा है, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। क्योंकि मैट्रिक परीक्षा ही की बात नहीं है, तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। हमेशा बिहार की जो भी परीक्षा होती है तमाम क्वेश्चंस ही लीक हो जाते हैं। तो बिहार का भविष्य कैसे बनेगा आखिरकार, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुनिए आप। का परीक्षा चल रहा है जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में। कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो? कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। यह पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट हैं, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है। कल्प्रिट था, उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह लोगों के पास सबूत है। लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करता है? तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। अब हमने सूचना दिया तो कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते मुख्यमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि उनको सूचना क्यों नहीं मिली। अगर सूचना थी तो उन्होंने छुपाई क्यों, क्या कार्रवाई की? ये तो हम अपने बिहार के छात्रों छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ, आपके भविष्य के साथ बिहार सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय करनी चाहिए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे।
उनका शर्म मिट चुका है, आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। हम विपक्ष होने के नाते पूरी मजबूती के साथ बिहार की आवाज़ को, बिहार की समस्याओं को बिहार की विधानसभा में उठाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार में कुछ शर्म बाकी हो तो कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि क्वेश्चन पेपर लीक करवा के जो सरकार है, सरकार की शिक्षा व्यवस्था है, उसकी पोल खुलती दिख रही है। सदन के अंदर दरअसल उन्होंने घेरा और कहा, जब ये सवाल उठाया तो नीतीश कुमार जो सीएम सामने मौजूद थे और शिक्षा मंत्री, उन्हें पता नहीं था कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि उन्हें पता नहीं है, तो तेजस्वी यादव ने घेर लिया और कहा कि सरकार को ये पता भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, पर मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मुझे पता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। सरकार इस मामले को छुपा रही है। इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा की अगर पेपर लीक होने की सूचना नहीं है तो हम जो सूचना दे रहे हैं उस आधार पर कम से कम वो जांच तो करवाएं, और सूचना थी तो अगर छुपाया क्यों गया। तमाम तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े कर दिए और उन्होंने ये कह दिया कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तेजस्वी यादव ने ये साफ तौर पर कह दिया, कहा कि मैट्रिक जैसी परीक्षा जो इंपॉर्टेंट परीक्षा है, महत्वपूर्ण परीक्षा है, बिहार का भविष्य तय होता है, इस परीक्षा से लाखों की संख्या में छात्र बैठते हैं और इसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो ये बड़ा सवाल है, सरकार जो है बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मामले की जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर पेपर लीक क्यों हो रहा है। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी कि आखिर कौन तय करेगा ये पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है, क्यों शिक्षा व्यवस्था पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों शिक्षा व्यवस्था में इतनी गिरावट आ गई है। पिछले दिनों का भी उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से हुआ था। पिछले दिनों आपको याद होगा कि मैट्रिक की परीक्षा में टॉपर घोटाला हो गया था। उसके बाद नीतीश कुमार पर वो गरजे बरसे खूब, सदन के अंदर तो उन्होंने अपने तेवर दिखाए ही, जो बाहर आए तो साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार की अंतरात्मा तो बंगाल की खाड़ी में डूब चुकी है, वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। अब जो पहले उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर इस्तीफा दे दिया था, अब वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। पर इतना तो जरूर है कि अब वो इस मामले की जांच करवाएं कि आखिर बिहार में प्रश्न पत्र लीक बार बार क्यों हो रहे हैं, मैट्रिक जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ। इस तरह की बात वो कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम तो सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे हैं वो उठाते ही रहेंगे, हम सरकार को किसी भी मुद्दे पर चैन से बैठने नहीं देंगे, और मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक का ये जो मामला है ये हम फिर से उठाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इस मुद्दे को। तो सरकार गिर रही है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं तेजस्वी यादव के पास उठाने के लिए। किसानों का मुद्दा है, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, उसके अलावा जो पिछले दिनों जिस तरह से कोरोना जांच में घोटाले की बात सामने आई वो मुद्दा है। तमाम तरह के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। तो आज सदन में पहले दिन ही, बजट सत्र के पहले दिन ही बड़ा मुद्दा मिल गया तेजस्वी यादव को। सदन में उन्होंने उठा भी दिया मुद्दा और सरकार को घेर भी लिया और कह दिया कि सरकार में शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।